आइडियाज़ 2018 और बस अब इसमें 24 घंटे ही रह जाते हैं जब होने जा रहा है और ये 10वीं नुमाइश है, दिफाई नुमाइश जो बतदरीज आगे की तरफ बढ़ रही है। आइडियाज़ 2018, उससे पहले 2016 और 16 से पहले 2014 मुझे देखने का इत्तफाक हुआ और मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं अपने तीनों आर्म फोर्सेस के नुमाइंदा लोगों से इस नुमाइश के जो फीचर है उनसे पूछूं। दोस्ती के हवाले से दो मुल्क जो हमारे लिए हमेशा बहुत करीब रहे हैं, अजीज़ रहे हैं, एक तुर्की, दूसरे चाइना। मैं यानी दूसरे मुल्कों को कम तो नहीं कर रहा, लेकिन हिस्टोरिकली मतलब तुर्की है और तुर्की की आर्म फोर्सेस के बारे में हमने एक ज़माने में सुना था कि ये लोग सरेंडर कभी नहीं करते थे, लड़ जाएंगे, टर्किश फौज इस बड़ी, और हमारे यहाँ भी एक उनकी रवायत रही है। तो माशाल्लाह तुर्की भी आ रहा है, मैं इसका देख रहा हूँ अपनी मशीनरी के साथ। चाइना वो भी आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं और जिन दो मुल्कों के दरमियान मैं कहता हूँ ना, तुर्की और चाइना से एक हमारे ख़ास रिलेशन है। देखिए बड़ी रियादत से, बड़ी मेहनत से इस वक्त भी वो काम में लगे हुए हैं। जिस तरह कि चाइना का आपने देखा होगा कि बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे फास्ट तेज़ काम तुर्की का इंस्टॉल का हो रहा है और तकरीबन ये तैयारी के आखिरी मराहिल में है। कोई 24 आवर्स ही रहते हैं इसकी ये जो इतनी बड़ी दिफाई नुमाइश जो पाकिस्तान की एक नुमाइंदा इंटरनेशनल फेम आइडियाज़ बन गई है। चलते हैं ज़रा सा अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों से मालूम करते हैं कि वो इस तैयारी को किस मरहले में देख रहे हैं। सर, मुझे इस बात का ऑनर एजाज़ हासिल हुआ था और अभी मैं थोड़ी देर अभी कह रहा था कि सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगों ने ये लिया कि इसको कराची में रखा, क्योंकि कराची लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दुश्मनों ने जो हमारे यहाँ तकरीबकारी या दहशतगर्दी की थी उसकी वजह से ये सेंटर था और सारी दुनिया को ये पैगाम जाता था कि लोग शायद अपने घर से निकल कर मैकडोनल्ड के शायद बर्गर भी नहीं खाते। कुछ लोग बड़े बड़े, मैंने देखा कि लाहौर में बैठे बैठे हमारे एक एंकर साहब कहने, जो लोग अब जाते थे तो वहीं सो जाया करते थे, घर भी नहीं जाते थे। इस माहौल में आपने इसका जब आगाज़ किया, मुझे ग़ालिबन 2014 की एक्सपो भी याद आ रही है, आइडियाज़ आ रही है, 2016 जो बहुत बड़े पैमाने पे थी और 2018 जो मैं ब्रीफिंग देख रहा था उसमें ज़्यादा बड़े पैमाने पर शराकत भी हो रही है और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जो आप लोग बनाते हैं। तो ये जो वैसे ये अगर मैं आपसे ये पूछूं बहुत ही स्पेसिफिक, ये आइडिया कैसे ख्याल आया? यानी दुनिया भर में जो नुमाइशें होती हैं, आमतौर पर लोग ये भी कहते हैं ना कि जो हम लोग जो बहुत सारी इसमें सब चीज़ें तो जाहिर नहीं करते ना हम, कि हमारे पास कौन कौन सा असला है, हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं, क्या क्या वो है, क्या इसमें कोई सीक्रेसी का भी मामला होता है? जी बरेली साहब, बिल्कुल सीक्रेसी का मामला दिफा से रिलेटेड कोई भी चीज़ दुनिया में हो वो बिलाशुबा होता है। लेकिन जो आपका सवाल था आइडियाज़ के बारे में और कराची के हवाले से, तो जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फ़ैसला किया था सन 2000 में कि ये कराची में इसका इनेकाद किया जाएगा। और मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि इससे पहले 1999 में पाकिस्तान नेवी ने एक यहाँ पे एग्जीबिशन की थी। सो हम पाकिस्तान नेवी को इस चीज़ का ज़रूर क्रेडिट देते हैं कि वो एक स्टार्ट था। उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के वक्त फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान भी उस एलीट क्लब ऑफ नेशंस को ज्वाइन करे जो एक्सपोज कराते हैं। और आपको पता है उससे पहले एक्सपोज नहीं होती थी। और एक्सपोज की मशरूम ग्रोथ जो है वो 80s और 90s में हुई है। और दैट इज़ द रीज़न कि आज हम उसका 10th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट था कराची क्यों? कराची इसलिए कि कराची एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आपको पता है अभी भी आपका 60 to 70% रेवेन्यू, फाइनेंशियल हब आपका कराची है। रोशनियों का शहर कहलाता था और है, फिर बड़ा समंदर। जी, रोशनियाँ बिल्कुल आ रही हैं। और दूसरा पोर्ट सिटी का एडवांटेज होता है। जितने एग्जिबिटर्स ने आना होता है, जो उनके एग्जिबिट्स आते हैं, तो थ्रू सी जो होता है फ्रेट वो सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है। एंड अनदर थिंग फॉर ऑप्टिक्स, कराची जैसे पोर्ट्रे हुआ जिसका आपने जिक्र किया है, उसमें ये बताना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रिजॉल्व रही है कि कराची में किया जाए। और अगर हम 10th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये हम ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि जो पोर्ट्रे हुआ है पाकिस्तान के हवाले से और कराची के हवाले से, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर होल्डिंग द 10th एडिशन ऑफ आइडियाज़ और कंसिस्टेंटली होते रहे हैं। सिर्फ 2010 में आइडियाज़ जो है वो आखिरी लम्हात पे कैंसिल किया गया था मुल्क में सैलाबी सिचुएशन की वजह से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक रिजॉल्व जाती है दुनिया में कि वी हैव बीन एबल टू होल्ड आइडियाज़ सक्सेसफुली। और जो आप कमोडोर तारिक साहब ने आपसे शेयर किया था, जब आप ग्राफ देखते हैं तो वो तो कंसिस्टेंटली चलता जा रहा है। और आज और 2000 में अगर आप देखें 400% ग्रोथ अगर मैं कहूँ या 4 टाइम्स, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जिबिटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अर्नड अ गुड नेम एंड आइडियाज इज रिकग्नाइज्ड इन इवेंट। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यानी मैं देख रहा था कि चलें जो लोग आम आदमियों के लिए जो एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनको इस बात का नहीं मौका मिलता। हम सुनते तो हैं वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में हमने सुना और आपके सुना, तो यहाँ एक आम आदमी ला रहा है। इस एतबार से शायद ज़रा सिक्योरिटी का भी मसला इब्तदाई मसला है। लेकिन आपके ख्याल में कि जो आप जो दिखाते हैं आम, कुछ लोग ये कहते हैं ना, वो एक ज़माने में जो जेहलम वाले थे हमारे, उनका जर्मनी में दाखिला बंद कर दिया, क्योंकि वो जर्मनी से जो प्रिंटिंग मशीन आती थी वो यहाँ आके वो 40 लाख की थी, ये 2.5 लाख में बना लेते थे। तो लोग ये कहते हैं जी आप जो सब चीज़ें अपनी दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो दूसरे देखें और फिर वैसे ही बना भी रहे हैं? नहीं जी, ये एक बहुत अच्छा मौका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रेजेंट करने का। ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स बन रही हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो प्रेजेंट की जाती हैं एक्सपोज के तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रहा सवाल ये है कि इससे 2-3 मैसेज आते हैं। एक ये कि हमारा मुल्क पुरअमन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो अमन को लाने के लिए बन रही हैं। दूसरा, हमारे अंदर वो माइंड्स हैं जो इनोवेशन लेकर आते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तीसरा, आम आवाम को मैसेज आता है कि डिफेंस सेक्टर फ्लरिश कर रहा है और उससे मुस्तहकम हो रहा है हमारा मुल्क अल्लाह के एहसान से। तो ये 3-4 मैसेजेस हैं जो कि हम कन्वे कर रहे हैं थ्रू आइडियाज़ ऑल्सो। और इसमें एज़ फार एज सिक्योरिटी की जो आपने बात की, देखिए सिक्योरिटी हर मुल्क में इस तरह ही लगाई जाती है और हर एक को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। हम थोड़ा सा ज़रा इसका ख्याल करते हुए कोशिश करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि उनको तकलीफ़ ना हो और वो यहाँ आएँ, अपने प्रोडक्ट्स देखें मुल्क के, और महसूस करें कि हमारा मुल्क जिस तरक्की की राह पे गामज़न हुआ है उसमें बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और हम इसी तरह इसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि अभी जब पिछली नुमाइश में 2016 में आया, तो एक किसी फ़ॉरेन मुल्क की, गालिबन तुर्की की थी, एक खातून, और बाकायदा पिस्तौल बता रही थी हमको। बल्कि वो पिस्तौल बताते हुए जो है वो उन्होंने यूँ करके दिखाया। मैंने कहा जी ये पहले ही हमारे यहाँ मोबाइल बहुत छीने जा रहे हैं, अभी किसी सिखा विखा रही हैं। तो लेकिन वो प्रैक्टिस करके भी ये बता रही थी कि किस तरीके से हथियार हों। तो ये जो हम तो ये समझते हैं कि जो दुनिया के मुल्क इस मामले में बहुत एडवांस हैं और उनकी हिस्ट्री भी है, अमेरिकन हों या टर्किश तो एक रिवायती तौर पे हों, तो हम किन आप समझते हैं कि हम लोग उनमें compete कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे नेवी के पास है, आपके पास है? अगर मैं बेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में है कमोडर साहब। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग इंतहाई इनोवेटिव हैं और जो प्रोडक्ट्स हम इंडिजिनसली बनाते हैं वो हमारे अपने माइंड्स, हमारे अपने जवान, हमारे साइंसदान, उनकी वो काविश का नतीजा होते हैं। और ये प्रोडक्ट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और दुनिया में कहीं भी कम्पीट कर सकती हैं। तो हमें फ़ख्र है कि जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में कहीं भी किसी भी फोरम पे कम्पीट कर सकती हैं। तो ये आइडियाज़ एक प्लेटफॉर्म है जो कि उनको रिकग्निशन दिलवाता है। मैं ये भी देख रहा था कि यहाँ अभी वॉलंटियर क्योंकि तैयारी है और कल माशाल्लाह इंशाल्लाह इसका जब देखेंगे आप लोग, वॉलंटियर भी इन्होंने रखे हैं। अभी देख रहे थे, पता नहीं समझा रहे थे, ये तो मैं ख्याल आम लोग हैं, इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है बराबर गालिबन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि इवेंट बहुत बड़ा है तो उसमें हम प्रोजेक्ट करते हैं कि आर यंगर जनरेशन इज़ नॉट लैगिंग बिहाइंड, दे आर फुली कॉम्पिटेंट, दे आर एनेबल्ड
and they are configured to take on the challenges. So they also conduct the delegates in different capacities during ideas. So उनको हम इस्तेमाल करते हैं और ये भरपूर enjoy करते हैं. At the end इनको फिर हम appreciation certificates award किए थे for their good services during ideas. सवाल आता है कि मसलन ये जो आप 4 रोज़ा नुमाइश है और सबसे ज़्यादा जो सवाल जो आता है कि जी क्या क्या बिका, क्या क्या हमने कोई नई चीज़ें दी. जैसे आपने कहा कि 10 साल पहले करा था और मैं कमोडर साहब आपकी ब्रीफिंग में देख रहा था, उसमें आपने फिगर्स आगे ही बढ़ते हुए दिखाए थे, उसका दायरा था. तो इस बार का जो अगर 2016 या 2014 का टारगेट 2016 में रखा होगा, 2016 का 2018 में रखा, तो इसमें ग्रेजुअली क्या यानी हम कहें कि हम 10%, 15%, 20% आगे बढ़ें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं. और हमारे एयरक्राफ्ट की साइड के ऊपर जो मशाक एयरक्राफ्ट है वो टर्की भी ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अज़रबैजान ने भी 10 ली हैं. इस तरह के बहुत से मुमालिक हैं जो हमसे हमारे जहाज़ ले रहे हैं. और अभी हमारा जिम्बाब्वे से जो डील हुआ है JF-17 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बहुत बड़ा फ्लरिशिंग हमारे लिए है, जो कि हमारे जहाज़ बाहर बिक रहे हैं. एक चीज़ का हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, चूँकि हम पिछले 2 दहाई से वॉर ऑन टेरर के अंदर हैं और जो हमारा इक्विपमेंट यूज़ हुआ है वो वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट है. हमारे पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी है. तो हमारे पास एक मिक्स है. हमारे जो जितने भी इनोवेशन आ रही है वो इन 3 को देख करके परख करके वो आ रही है और उसी इक्विपमेंट को हम यूज़ भी हमने किया. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को एक बड़ा अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पास कटिंग एज है, वो इनोवेटिव है, नई रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और अल्लाह के एहसान से दुनिया इसको जानती है. एंड दैट्स वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान. वो हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाह रहे हैं और हम हर साल बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर. तो ये हाँ भाई, आप आए ना, ये मैं देख रहा हूँ वॉलंटियर बड़ी ब्रीफिंग दे रहे थे. कौन है? तुम दे रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा भाई? सैयद हसन अली. फर्स्ट टाइम है या पिछले साल भी आए? सर मेरा ये 3rd आइडियाज़ है. पहले तो ये कि आर्म फोर्सेस और सिटीज़न में पहले एक समझा जाता था कि एक थोड़ी खलीज हासिल है, ज़रा वर्दी वाले अलग और वो. तो इससे ये फ़ायदा नहीं होता कि आप लोगों को और आम आदमी को मौका मिलता है कि भाई ये भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं. और आप देखें अभी जो, सॉरी टू से मैं पॉलिटिक्स में को नहीं डालना चाहता, 55,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 7,000 शहीद हुए, बहुत बड़ी वॉर लड़ी. हमें पता है, मैं तो उस ज़माने में गया था लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं जी, ड्यूरन लाइन के आसपास, कि क्या सूरत हाल थी. तो इस एतबार से जो तुम्हारा तजर्बा कैसा है कि जी तुम समझते हो कि जो लोग बाहर के आए वो इस बात को सेटिस्फाई हुए कि हम बेटर चीज़ें दे रहे हैं? बिल्कुल सही. ये बड़ा अच्छा परसेप्शन है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं, ये आइडियाज़ एक इस वक्त आप देखें तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है. अच्छा. भले वो डिफेंस एग्जीबिशन या कोई भी एग्जीबिशन हो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 51 कंट्रीज से डेलीगेट्स आते हैं, एग्जिबिटर्स भी आते हैं. तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान का फ्लैगशिप इवेंट होने की वजह से पाकिस्तान की एक इमेज क्रिएट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो आई थिंक ऐसा एग्जीबिशन एक जो है एक अच्छी इमेज क्रिएट करेगा. प्लस ये है कि पाकिस्तान नो डाउट वॉर ऑन टेरर पे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं. तो इस पे ये है कि हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड हम जो है हम एक अच्छी इमेज बनती है हमारी दुनिया के सामने, और बताते हैं कि हाँ हम एक कौम है और हम जो हैं इस दुनिया के अंदर हम एक मार्क छोड़ के जाएंगे और हम जो है इंशाल्लाह हर टेक्नोलॉजी से हर चीज़ से आशना है और हर चीज़ में सबसे आगे हैं. वही सब एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, भले देखने में हमारा आउटलुक डिफरेंट नज़र आता है, वर्दी है चाहे खाकी है, नीली है, सफ़ेद है, ये सीवीद है, ये होता है, बस दिल जुड़े होते हैं अंदर से पाकिस्तानियों के. एक्चुअली वो डिफरेंस कोई नहीं होता. तो हम इसको अपनी फॉल्ट लाइन ना तो है और ना ही अगर कुछ ममालिक इसको बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ का हम इजाज़त नहीं देंगे. हमारे दिल जुड़े हुए हैं एक्चुअली. अच्छा, एक और बात यह है कि इस वक्त जो मेजर अभी तक हमें कहाँ से किन किन ममालिक की कन्फर्मेशन है, और मैं देख रहा था है जी रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड. और चूँकि ये 10th एडिशन के सेलिब्रेशंस हैं और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है. अगर आप मुल्कों के फिगर्स की बात करें, सो अराउंड 50+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डेलीगेशन एंड एग्जिबिटर्स. और जो ज़्यादा अहम चीज़ है
जब एक मुल्क अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजता है या डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भेजता है या उसके अलावा अपनी आला फौजी क़यादत को भेजता है, सो दैट मीन्स कि उस मुल्क से आपके रवाबित जो हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए ये कलीदी किरदार अदा करता है। सो फ्रॉम द डेलीगेशन परस्पेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर देन 2000। एक दो नायब डिफेंस मिनिस्टर या वाइस, बिल्कुल जी, बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर्स एंड डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस सेक्रेटरीज, चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर्विसेज चीफ्स, लैंड, नेवी, एयरफोर्स, तो बहुत एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है इस बारी। और इसके अलावा जो एग्जिबिटर्स की डोमेन में जिसकी थोड़ी तफसीलात आपको हमारे इवेंट मैनेजर जो है नसीर साहब बताएंगे, जो कि आइडियाज़ के साथ बड़े अरसे से एसोसिएटेड हैं। हमने जो लास्ट अगर आप आइडियाज़ में पार्टिसिपेशन देखें तो वो तकरीबन कोई 450 से थोड़ी नीचे थी। इस बार हम 527 को भी क्रॉस कर गए हैं। और इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन अगर आप देखें तो पिछली बारी हमारे पास जो डेलीगेशन थे वो 83 थे, इस बारी हम 101 को क्रॉस कर गए हैं। सो ये जब आप टर्म्स देखते हैं, स्पेस की बात देखते हैं, जो आपको ब्रीफिंग बताया था 11,000 तकरीबन स्क्वायर मीटर की जगह थी 2016 में, इस बारी हम 45,000 पे गए हैं। सो लुक एट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ आइडियाज़, जिसमें डेपो के साथ साथ आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट मैनेजमेंट फर्म है, उसका भी एक बहुत कलीदी किरदार है। जो भी आप देख रहे हैं चीज़ें बन रही हैं, और साथ साथ जो हमारी मार्केटिंग होती है दुनिया में, उसमें भी जब हम डिफरेंट एग्जीबिशन में जाते हैं सो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं। और जैसे ताहिर साहब ने कहा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर सेकंड टू नन, लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट। थैंक यू। एक ख्याल ये आता है इसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पता नहीं हमारे यहाँ वैसे तो उधर जाओ कहाट में तो वो कहते हैं घर पहुँचा देंगे तुम्हें, बाड़ा में तुम्हें पिस्तौल यहाँ से ले लो, लेकिन क्या हमारे यहाँ जो है किस किस चीज़ों को जो या बाहर से आते हैं, वेयर वी ड्रॉ द लाइन, पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट ओन होता है और प्राइवेट सेक्टर भी, थोड़ा सा इसमें मुझे एक आई हैव सम कन्फ्यूजन। जी अब्रेल साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ मॉडल फॉर डेवलपमेंट जो दुनिया फॉलो कर रही है डिफेंस में इंडीड, और पाकिस्तान में भी इस पर काफ़ी काविशें हुई हैं। और जहाँ तक डेपो का ताल्लुक है, 2015 में इस पर एक सेमिनार भी हुआ, और ये पहला नहीं था, उससे पहले भी होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है तीनों सर्विसेज से जो रिलेटेड है, जिसमें बड़े बड़े नाम आपको पता है, PUF है, HIT, PSC कामरा, कराची शिपयार्ड, इनकी अपनी एक लार्ज वेंडर इंडस्ट्री है। और इसी ज़िमन में हमने पिछले साल लाहौर में लाहौर चैम्बर्स जॉइंट वेंचर में एक एग्जीबिशन की जिसका नाम है सेवडेक्स, जिसका मतलब है सप्लायर्स एंड वेंडर्स डिफेंस एग्जीबिशन। तो पर्पज़ ये था कि एक तो अपने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, और जो फीडबैक आया उसका, हमारी पब्लिक सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत कामयाबी हासिल हुई। उनको बहुत सारे जो रॉ मटेरियल में कोई हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान में काफ़ी उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ज़रा नम होती है मट्टी बड़ी जरहेज़ है। थैंक यू। लोगों की शिराकत भी पता नहीं कुछ थी कि हमारे यहाँ 4 दिन में कितने लोग पब्लिक कितने आए थे? जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ बेसिकली ट्राई सर्विस शो, और ये जो एक मैसेज है हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में जाता है कि 3 फोर्सेस का एक जॉइंट शो होता है, और हमारा ये एक मैसेज भी यही है कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि वी आर यूनाइटेड। और जहाँ तक आपने सिविलियंस की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरीके से ये एक तो एग्जीबिशन का पार्ट है, तो एग्जीबिशन के साथ साथ भी उसके साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम हर जगह के ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट होती है। बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो एक मैसेजेस बाहर जाते हैं तो वो ऐसे नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पीछे सारे वॉलंटियर्स बैठे हैं, ये वॉलंटियर्स लेने का मकसद यही होता है कि इनको एक ऐसा एक एक्सपोजर मिले, जो कि अब ये सब यूनिवर्सिटीज़ के सारे स्टूडेंट्स हैं
जो उनके साथ अपना एक इंटरेक्शन करें, उनके साथ बात करें और इस वक्त डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में उनको पता चले कि इस वक्त हमारी डिफेंस इंडस्ट्री क्या कर रही है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इस वक्त इन फ्यूचर प्लान्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे शो होते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे सेमिनार्स होंगे या जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो भी सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस होंगी। इसी तरीके से इस दफ़ा जो प्लान हुआ है कि जिसमें हमारे आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ एंड नेवल चीफ़, इनकी भी सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो वहाँ पे भी यही प्लान है। मकसद यही है कि हम अपनी फ्यूचर की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करें और इसके साथ साथ जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ये शो होता है आइडियाज़, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी जो ग्रोथ है वो अब तक ये 2000 से शुरू हुआ है, तो इसकी कभी ग्रोथ रुकी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा ये डबल हुई है। तो इस 2018 के अंदर भी इसकी ग्रोथ जो है ट्रिपल टाइम अप चली गई है और जो इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक इसमें पार्टिसिपेशन है रिगार्डिंग एग्जिबिटर साइड, तो लोकल एंड इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, इसमें टोटल 500+ कंपनीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे ब्रिगेड साहब ने बताया। इसी तरीके से लोकल डेलीगेशन की भी पार्टिसिपेशन बहुत 100+ इसके अंदर आ रहे हैं। और इसकी आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह जब इसकी इनाग्रेशन में इमरान खान साहब इसमें ख़ुद इसको प्राइम मिनिस्टर इसमें आ रहे हैं। इधर आप, मेरा मसला तो ये है, आपको इल्म है कि ये इसका डिफेंस का मामला है और हम लोग एंकर लोग जो हमारी तो ज़बानें आपको पता है आजकल जो हम लोग शोज़ करते हैं उसमें बड़ी बदलगाम हो जाती हैं, हसास मौजू है मेरा। और जो मैं सवाल भी कर रहा हूँ देहाती ज़बान में अपनी मालूमात के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। जी कमोडा साहब, ये आपने सवाल किया था कि लोगों की शमूलियत इसमें, तो इस दफ़ा के आइडियाज़ में स्पेशल इवेंट्स रखे गए हैं जिसमें आम पब्लिक भी भरपूर तरीके से शिरकत कर सकती है, जिसमें सबसे अहम है आइडियाज़ कराची शो, जो कि निशान पाकिस्तान CU पे मुनक़द हो रहा है 29 नवंबर को। ये शो स्पेशली कराची के लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस शो में वो ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ का मुज़ाहरा करेंगी, बल्कि इसमें पाकिस्तान का कल्चर, सिंध का कल्चर, उसकी ट्रेडिशन की भी भरपूर नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा नुमाइश का आखिरी दिन आवाम के लिए हमने मुख्तस किया हुआ है, जिसमें आवाम इस नुमाइश को देख सकते हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये नुमाइश उसी तरह सजी होगी जिस तरह के पहले दिन सजी थी। तो चौथे दिन की नुमाइश भी आम पब्लिक के लिए उसी तरह सजी होगी जिस तरह के पहले दिन थी। ये इसके एक्सपो के अलावा ही मैं देख रहा था कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके जो है इवेंट्स एट ए टाइम हो रहे होंगे, शायद विजिट कर रहे होंगे लोग, ऐसे ही? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जगहों पर कंकरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। जी आइडियाज़ की 26 तारीख को जो इस महीने की है, उसमें हम गोल्फ़ का इवेंट भी करवा रहे हैं जो कि एग्जेक्टिव गोल्फ़ है। अगेन ये डिफेंस फोर्सेस को के जो ऑफिसर्स हैं और जो हमारे डेलीगेट्स हैं, फॉरेनर्स और हमारे सिविलियंस जो हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होगी इसके अंदर। एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर हम ये प्रेजेंट करेंगे प्राइमरीली, और उसके बाद हम अपना इनाग्रल सेशन स्टार्ट करेंगे 27 से। इसमें हमारे स्ट्रेटेजिक सेमिनार जैसा ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, बाकी भी हैं। इसके अलावा हमारे म्यूज़ियम है, नेवी का, एयरफोर्स का, हमारे अपने डिफरेंट बेसेस हैं, कुरंगी क्रीक है, उधर भी हम अपने डेलीगेट्स वगैरह को लेकर के जाएंगे और उनको अपने इंस्टॉलेशंस वगैरह दिखाएंगे। अच्छा, एक ये भी है कि आमतौर पर मैं वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कुछ देर बाद ये बच्चे बच्चियाँ भी आएँ और अमलन मुजाहरा आप लोगों के साथ खड़े करो और हम अपने आखिर का प्रोग्राम में हम पाकिस्तान जिंदाबादी का नारा लगाएंगे। आइए आइए भाई आइए। कैसा है, पहले भी आपने अटेंड करते रहे? जी, लास्ट टाइम 2016 आई हैव अटेंडेड दैट और इस ऑब्वियसली देयर आर सम चेंजेस और लास्ट टाइम की दिस इज़ द 10th इंटरनेशनल एडिशन और ऑब्वियसली हमने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किया है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब इसकी एग्जीक्यूशन फाइनली ऑलमोस्ट कंप्लीट फेस में जा चुकी है एंड लेट्स सी एंड ऑब्वियसली वी आर वन टीम टुगेदर
और इंशाल्लाह इसको हम एक यूनाइटेड इवेंट कहते हैं और पाकिस्तान की तमाम रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलेगी आपको। एक मैं देख रहा था कि आमतौर पर हमारा जो 23 मार्च को या 14 अगस्त को जो हमारे ख़ास दिन होते हैं उसमें हमारे बहुत इम्प्रेसिव जो होता है वो हमारा एयर शो होता है, और उसमें और वैसे भी माशाल्लाह क्योंकि हमने जो वॉर लड़ी हैं उसमें हमारा मेन जो है वो तो हलवाड़ा अभी तक लोगों को नहीं भूला है, तो हालांकि 3सी जनरेशन आ गई हैं और अब तो खैर गालिबन मैं इन लोगों के सामने क्या कहूँ, जो फ़िज़ाइया है उसका बहुत मेजर रोल होता है। वो रवायती लड़ाई से ज़्यादा टैंक वैंक भी चलते हैं, फौजी वौजी भी चलते हैं, तो क्या आपने इस वक्त इस बार रखा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा F-16 का शो भी है इसी कराची शो के अंदर, हमारा JF-17 है, हमारे मशाक जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना शो दिखाएगा, और शेर दिल्स हैं K8 के वो आएंगे। तो कराची शो के अंदर हम अपना ये पूरा डिस्प्ले शो करेंगे। इसके अलावा आइडियाज़ के अंदर स्टैटिक डिस्प्ले होगा जिसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है JF-17 उसको भी प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हमारा मशाक भी होगा, K8 भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइया की साइड से भरपूर पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, और पब्लिक के लिए भी है और डिफेंस सेक्टर के लिए भी है। अगर मैं जैसे इसको ये कंक्लूड करूं कि जो पास्ट की क्या इस तरह होता है कि जो 2016 में चीज़ थी वो और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में आप उसको सेल करने के लिए आए हैं, और इसी तरह बाहर का अच्छा इसमें कुछ बैलेंस होता है? सॉरी से फिर वही आ जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट हमेशा प्रॉब्लम होती है कि जी चीन तो हमसे 12 अरब डॉलर की चीज़ें हमें भेज देता है, हम लोग बड़ी मुश्किल से उनको हम कहते हैं जी ये 2 अरब डॉलर बेच रहे हैं हम लोग। तो ये जो अगर हम जिन लोगों के साथ कर रहे हैं उसमें कुछ बैलेंस कुछ बेहतर होगा कि अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, अगर वो हमारा ख़रीद के क्या ले जाएं, हम उनका कितना ख़रीदें? बरेली साहब, आपको पता है कंपेटिटिव वर्ल्ड है और पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके वाइल कोऑपरेटिंग विद अदर्स। तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसमें ऑब्वियसली हम अपनी एक नीश मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ फिर हम कम्पीट करते हैं, और बहुत सारे ममालिक हैं जो इवन डेवलप्ड वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कॉमोडोर ताहिर बता रहे थे, पाकिस्तान का रिच एक्सपीरियंस है ईस्ट एंड वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने का, और जैसे कि हमारे पाकिस्तानी इनोवेटिव हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम करते हैं। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि किसी के साथ आप किस हद तक सेल करेंगे, वो आपसे क्या परचेज़ करेगा, बट वी फेयरली डू वेल इन दिस कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट। वैसे तो जब नुमाइश शुरू होगी, लेकिन अब हम यानी इस वक्त हमारे तीनों अफवाज के नुमाइंदे, उनके साथ हमारी इनकी जो यंग डायनेमिक टीम और ख़ुद मैं, और जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि आम तौर पर सॉरी टू से मैं अपने मीडिया को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि हम लोग अपनी नेगेटिव चीज़ें तो बड़ी दिखाते हैं। कोई वो भाई अगर किसी ने घर में अपने नाक काट ली अगर अपनी किसी रिश्तेदार की, तो इसमें बेचारा हुकूमत का क्या कसूर, इसमें उसका लोग क्यों घरों में झगड़े होते हैं, कौन सी दुनिया नहीं होती। सॉरी टू से आजकल हम कह रहे थे हैरेसमेंट को कहते हैं, मी टू कहाँ से आ गया, बाहर से आया है। तो हम लोग बाद चीज़ें वो इतनी हाईलाइट हमारा मीडिया करता है, और मैं ख़ुद ये सोचता हूँ कि जो हमें हमारी जो पॉजिटिव साइड है उसको हम इतना हाईलाइट नहीं करते। मतलब ये जो इतनी बड़ी आइडियाज़ का एक्सपोजर सारी दुनिया के सामने होने जा रहा है, और माशाल्लाह क्योंकि हमारा सारी दुनिया में मीडिया भी पहुंचता है, और फिर हमारे लाखों पाकिस्तानी जो हमें इतने पैसे भेजते हैं, तो इस नुमाइश के ज़रिए वो ये देखेंगे कि माशाल्लाह इस आइडियाज़ 2018 के ज़रिए हमारी डिफेंस फोर्सेस ने ख़ास तौर पर पास में तो बड़ी बड़ी जंगें 65 की वॉर लड़ी, 71 की वॉर लड़ी, और दूसरी मेरे ख़्याल में वॉर ऑन टेरर से बड़ी लड़ाई हालिया अगर मैं कहूँ बरसों क्या शायद दहाइयों में भी किसी दूसरे मुल्क ने नहीं लड़ी होगी। 55,000 शहरियों की कुर्बानियाँ कोई मामूली बात नहीं, 7,000 आर्म फोर्सेस की कोई कम बात नहीं। अरबों डॉलर जो हमारे डेवलपमेंट पे खर्च होते थे वो इस वॉर की नज़र हुए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वॉर टेरर से निकलने के बाद भी हमारी कौम और हमारी फ़ौज तमाम दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और हम इन सब के साथ आप लोगों को पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर, रोशनियों के शहर कराची में खुश आमदेद कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।